हेलो एवरीवन। क्या आपने भी सुना है बी फार्म के बाद एम फार्म, एम टेक, एम एस फार्म, एम बी ए? ये चार डोमेन होते हैं जहां हम एज फार्मासिस्ट एंटर कर सकते हैं। बट क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये डिग्रीज कितने साल की होती है, स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, एंड एस्टिमेट पे व कंपनीज कौन सी है जो हायर करती है, क्या क्या जॉब रोल्स मिलते हैं? सो एक एक करके हम इन चारों को कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एम फार्म। एम फार्म इज अ वेरी रिसर्च एंड टेक्निकल कोर डोमेन जो कि आपको टॉप कॉलेजेस जामिया, डिप्सार, जेएसएस, मणिपाल, बिट्स, नाइपर एंड डिफरेंट टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। ब्रांचेस फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड कॉग्निसी, एनालिसिस, है ना। कुछ कुछ इंडस्ट्रियल फार्मेसी के नाम से भी होती है, एंड कुछ नॉन कोर एम फार्म होते हैं जो कि होते हैं स्पेसिफिकली क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड फार्मेसी प्रैक्टिस, जो कि ड्राई लैब्स होते हैं। कुछ वेट लैब्स है यानी कि आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, बट आर ए फार्मेसी प्रैक्टिस यू डू लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, मेटा एनालिसिस, network meta-analysis like domains. MTech. MTech is a more industry-oriented course and very much into like biomedical engineering, biological sciences, medical devices, right? Those domain, bioprocessing. So mostly ICT or IITs. After GATE and ICT MTech, you enter into these domains. MS Farm is quite internationally recognized. Most of the times आपको equivalent generate करना होता है. If you have done M Farm, तो वो foreign में MS होता है. So वो equivalent generate करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो foreign में Purdue, Virginia, Illinois, Toronto, Buffalo, बहुत universities है जो MS programs provide कराती है. Even NIPER provides this MS programs. So you have MS in pharmaceutics, pharmacology, then MBA. MBA is like more of a business oriented. So if you have a strong conviction power, काफी लोग ना packages, salary, इन सब उसमें आकर MBA कर लेते हैं. But it's of interest. Do you like business development? Do you like product and project management? Do you like handling supply chain? Do you like getting into operations? Right? Do you like market forecasting and competitive intelligence? आपको प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट रिसर्च करना पसंद है, then this is a domain. If you are a strategic building person or analytical skills, so IIHMRs, Bangalore, Jaipur, Delhi, Symbiosis, SIES, Mumbai, MET University, Noida, IIMs, ये सारे होते हैं. पैकेजेस की बात करें, so of course एम फार्म का आपके पास एंट्री लेवल का पे होता है 25 to 30,000. एमटेक में आपको काफी स्ट्रॉन्ग आईआईटी अगर आपका बैकग्राउंड है तो आपको लग जाता है. इवन मंथ के, आई एम टेलिंग यू, मंथ के आप 50-60 हजार तो कमा ही लेते हो. दैट इज फॉर श्योर. अब इफ आई टॉक अबाउट द एमएस फार्म, तो एमएस फार्म में आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आप लोग करीबन एब्सोल्युटली कमा सकते हो 45 to 55,000 पर मंथ. एमबीए में आपकी अच्छी सैलरी होती है, करीबन 50-60 हजार अगेन स्टार्टिंग. कोर्स फीस की बात करें तो एम फार्म भी आपका कोर्स फीस ज्यादा नहीं होता है. प्राइवेट कॉलेजेस से करोगे लाइक शूलिनी वगैरह तो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है. If you do it from government college, it is very affordable. Same with IITs and all, very affordable. Hostels plus mess, everything. MS भी आपका affordable है, but abroad से करोगे तो बहुत high package, मतलब 30-40 लाख तो फिक्स है. MBA आपका अगेन इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चार्ज अलॉट, 13-15 लाख का तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता ही है. एंट्री लेवल जॉब्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू टॉक अबाउट एंट्री लेवल जॉब्स, आपके पास एम फार्म के बाद गवर्नमेंट में जाइए आप, यू हैव फार्मासिस्ट की तरह और एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट, और यू कैन एक्ट एज अ रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च साइंटिस्ट, क्यूए क्यूसी, एफएनडी, आरएनडी, एनालिटिकल आरएनडी, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, डीएमपी के साइंटिस्ट, मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स, राइट. बहुत सारे रोल्स है जो आप जा सकते हैं. If you enter into biotechnology, तो mostly companies जो होती है, if you enter into MTech, manufacturing engineer, patent analyst, product development engineer, process development engineer, biotech associate, इस तरीके के roles होते हैं. Again, in MS Pharm also you have like drug safety analyst, CRAs, RFRAs, and if you enter into the domain of MBA, business development executive, PMTs, pharma sales manager, brand manager, marketing manager, healthcare consultant, regulatory affairs. Regulatory affairs भी काफी अच्छा डोमेन है जो एज आफ्टर एमबीए यू कैन एंटर. सो यहाँ पे आपको ये एंट्री लेवल रोल्स है. मिड लेवल सारे रोल्स मैंने बता के रखे आपको. एंड एनएचएम के रोल पॉलिसी में भी काफी बार एमबीए वाले एंटर कर सकते हैं. सो हियर यू हैव जनरल मैनेजर, वी वाइस प्रेसिडेंट तक आप पहुंच सकते हैं. सिमिलरली यू कैन हैंड टू for principal investigator,
You can over here lead up to the scientific research manager, so on and so forth. एंट्री लेवल पे मैंने कहा आपको कि डू नॉट एक्सपेक्ट हाई, जो अब आपको लोगों भी बता देते हैं कि एमबीए में पैसा अच्छा है, एमफार्म में नहीं, ऐसा नहीं है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल अर्निंग वेरी गुड इन एमफार्म मोर देन एमबीए। सो इट्स जस्ट दैट एमबीए में एंट्री लेवल इज गुड, ऑफ कोर्स अप्रिशिएट, बट एट द एंड 5-6 साल बाद ऑलमोस्ट सारे सेम ही लेवल पे आ जाते हैं। स्लो ग्रोथ है जरूर कोर डोमेन्स में, बट इट्स नॉट स्टेगनेंट ग्रोथ। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दैट। सो रिक्रूट इन कंपनीज आपकी सन फार्मा, सिप्ला, डीआरएल, लुपेन, ऑरोबिंदो, ग्लेनमार्क, बायोकॉन, सीरम इंस्टीट्यूट, अल्केम, इंटास। अगर आप बात करें यहाँ पे के बिग फोर्स की, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉयट, मैकिन्स्कीज, लॉट ऑफ कंपनीज, जीएसके, एबेट, फाइजर, आईक्यूविया, जेडएस, बीसीजी, बेन, टॉप कंपनीज है। तो आपको कंपनीज की तो कमी, सिंजीन, क्लिनजीन, राइट, बायोकॉन, मर्क, बहुत सारी लाइफ साइंस कंपनीज, अराजन हो गया, मेरिल हो गया, है ना। तो बहुत सारी लाइफ साइंस की कंपनीज में भी आप एंटर कर सकते हैं। इंडस्ट्री डिमांड सभी की है। देखिए, हर एक रोल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, लाइक एफएनडी, आरएनडी, क्यूए क्यूसी तभी होगा जब एफएनडी होगा, एफएनडी तभी हो पाएगा जब आरएनडी होगा, प्रोडक्ट लॉन्च तभी होगा जब प्रोडक्ट बनेगा, राइट। एडीआर, फार्माकोविजिलेंस तभी होगा जब मार्केट में आएगा प्रोडक्ट, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में आ पाएगा। सो एवरीथिंग हैज अ नेटवर्क। सो ग्लोबल रिकग्निशन हर एक चीज को है, एंड डिमांड हर चीज की होती है। इट्स अपॉन योर इंटरेस्ट, मनी फॉलोज इंटरेस्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप अपना करियर आफ्टर चूज कर रहे हैं, एम फार्म, एमएस फार्म, एमटेक और एमबीए, बी वेरी वाइज। ऑल्सो अनदर थिंग, आप एमएस के बाद एमबीए कर सकते हैं, लाइक पीजीडीएम और एनी कोर्स ऑफ 1 ईयर, बट आप एमबीए के बाद काफी बार एम फार्म नहीं कर पाते बिकॉज यू लूज इंटरेस्ट, आप 2 साल गैप ले लेते हैं। तो ऑल्सो सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए आप आगे अपना डिसीजन लीजिएगा। विशिंग ऑल ऑफ यू गुड लक, एंड डू कॉमेंट इफ यू लाइक द वीडियो। शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ जो भी कंफ्यूज है कि लाइफ में क्या करना है। होप इस वीडियो से उनको क्लैरिटी मिले। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर मोर सच अपकमिंग इन्फॉर्मेशन।